आसमान की तरफ तलवार उठाकर चिल्लाया था। वो अब बूढ़ा हो चुका था, लाइफ के एंड तक पहुंच रहा था। फिर भी उसकी जवानी का फाइटिंग स्पिरिट लगता था जैसे कल की ही बात हो। गिलगमेश, इन सालों में तुम कैसे रहे? मैंने सॉफ्टली पूछा, मेरी आवाज दूर बादलों को चीरते हुए और नीचे की उस बिजी मार्टर सिटी पर आकर गिरी। गिलगमेश ने सपोर्ट के लिए अपनी हॉली स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा। उसकी पूरी बॉडी कांप उठी। मैं ठीक हूँ। उसका गला सूखा और रेस्पी था। जब उसने आसमान की तरफ देखा, उसके सामने वो टावरिंग जाइंट जिसे पहले भी देखा था, आज भी उतना ही ब्रेथ टेकिंग था। ये विशाल क्रीचर सीधा बादलों के ऊपर जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसने खुद आसमान को होल्ड कर रखा हो। एक चौंधियाने वाली रोशनी उसके चेहरे पर हॉली रेडियंस के साथ बादलों से छन कर आ रही थी। उसकी शान को प्रॉपरली देखा भी नहीं जा सकता था। जाइंट ने पूरे शहर को नीचे देखा, इतना ताकतवर, सीरियस और डिवाइन। इस सब को लफ्जों में नहीं बताया जा सकता। वाह, ये सच में एग्जिस्ट करता है। शहर में 10 मिलियन से ज्यादा लोग, चाहे अमीर मर्चेंट्स फैंसी कपड़ों में हो या गुलाम फटे पुराने कपड़ों में, सबने अपना काम छोड़ दिया, अपने घरों से बाहर आ गए और आसमान को छूते उस जाइंट को देखने लगे। यही वो लेजेंडरी वाइस बीस्ट है जिसने हमें सिविलाइजेशन दी। ये सच में 10,000 फुट से लंबा एक जाइंट है। क्या शानदार लाइफ फॉर्म है। सूरज, चांद और सितारों जैसा ग्रैंड। हर कोई दंग था। उनका दिमाग सुन पड़ गया। हैरानी, डर और आश्चर्य का मिक्स अनगिनत इमोशंस के साथ उठे। सब प्योर एडमायरेशन में बदल गए। गिलगमेश ने अपने मिनिस्टर्स के चेहरों पर यही चीज नोटिस की और हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे याद आया पहली बार जब उसने वाइस बीस्ट को देखा था, उसने बिल्कुल वही ऑ फील किया था। कुछ देर खामोशी के बाद गिलगमेश ने अपनी आंखों में चाहत लिए ऊपर देखा। वाइस बीस्ट, जो लेगेसी तुमने मुझे 100 साल से पहले दी थी, मैंने आसमान में ऊंचाई पर उसे पूरा कर दिया है। मुझे लगा जैसे मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। जाइंट की आवाज बादलों से आई, नीचे सब तक पहुँचती हुई। तुम्हारे अचीवमेंट्स फ्लेम एम्परर की हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए जाएंगे। जेनेसिस की बुक में तुम येलनिंग सिविलाइजेशन की हिस्ट्री के पहले ग्रेट हीरो किंग हो गए। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे लिए गाना गाएंगी। गिलगमेश, मरने के बाद सदियों तक की ग्लोरी एपिक स्टोरीज में जिंदा रहेगी। मुझे वो नहीं चाहिए। गिलगमेश एक्साइटेड हो गया। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी तरह हमेशा जिंदा रहना चाहता हूँ। गिलगमेश ने ऊपर टावरिंग जाइंट की तरफ देखा जिसमें पूरी लॉन्गिंग थी। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, कोई भी कीमत चुकाने को। प्लीज मुझे इमॉर्टैलिटी का राज दे दो। ये सुनकर मैं शांत रहा।